क्या मध्य पूर्व में सालों से चला आ रहा तनाव अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है? क्या अमेरिका और ईरान ने दुश्मनी को पीछे छोड़कर शांति की नई शुरुआत कर दी है? और आखिर उस समझौते में पाकिस्तान का नाम क्यों शामिल है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है? G7 समिट के दौरान हुई एक बड़ी डील ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने 14 सूत्रीय अंतरिम समझौता पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते का आधिकारिक नाम रखा गया है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यूएस एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। नाम में इस्लामाबाद शामिल होने से दस्तावेजों ने और भी ज्यादा चर्चा बटोर ली है। 14 सूत्रीय समझौते का मकसद क्या है? इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को कम करना और स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ना है। साथ ही अगले 60 दिन के अंदर परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अंतिम समझौते के लिए औपचारिक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने पर सहमति। डील का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ा है। समझौते के तहत इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को दोबारा पूरी तरह खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति सामान्य हो सके। अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े कुछ प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा, जबकि ईरान शुरुआती 60 दिन तक वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और बिना शुल्क आवागमन को सुनिश्चित करेगा। परमाणु कार्यक्रम पर क्या तय हुआ है? समझौते में ईरान ने दोहराया है कि वो परमाणु हथियार विकसित या हासिल नहीं करेगा। साथ ही उसके समृद्ध यूरेनियम यानी इनरिच्ड यूरेनियम के भंडार के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में चर्चा करने पर सहमति बनी है। अमेरिका का कहना है कि ये समझौता ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रतिबंधों में राहत और आर्थिक पैकेज का भी ऐलान हुआ है। डील के अनुसार अगर ईरान तय शर्तों का पालन करता है तो उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में चरणबद्ध तरीके से राहत दी जा सकती है। इसके अलावा जब्त की गई ईरानी संपत्तियों को जारी करने, तेल निर्यात के लिए विशेष छूट देने और लगभग 300 अरब अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सैन्य गतिविधियों पर भी सहमति बनी है। समझौते में लेबनान समेत क्षेत्र में चल रहे सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने का भी उल्लेख किया गया है। दोनों पक्षों ने अगले 60 दिन के भीतर आपसी सहमति से व्यापक और अंतिम समझौते तक पहुंचने का प्रयास जारी रखने का वादा किया है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान का नाम क्यों चर्चा में है। इस समझौते के आधिकारिक शीर्षक में इस्लामाबाद शब्द शामिल होने के कारण पाकिस्तान का नाम सुर्खियों में आ गया है। हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार दस्तावेज का ये नाम बातचीत या मसौदे की प्रक्रिया से जुड़ा है, लेकिन इससे पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका या फिर नए समझौते का स्वतः संकेत नहीं मिल रहा है। फिर भी इस नाम से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अगर ये 14 सूत्रीय समझौता पूरी तरह लागू होता है तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के रिश्तों में बदलाव नहीं लाएगा, बल्कि मध्य पूर्व की राजनीतिक, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी दूरगामी असर डाल सकता है। अब दुनिया की नज़र अगले 60 दिन पर टिकी है, क्योंकि यही तय करेगा कि ये अंतिम समझौता स्थायी शांति की नींव बनता है या फिर और अधूरा प्रयास साबित होता है।